हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की जियोग्राफी का चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौतिक विशेषताएं। यहाँ पर भौतिक विशेषताओं का अर्थ है कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि मरुस्थल, रेगिस्तान, डेजर्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज यानी कि पठार एंड आइलैंड। तो ये सब भारत में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विस्तृत विशाल देश है। इंडिया हैज़ ए बिग लैंड मास। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, माउंटेन भी है, रिवर्स भी हैं। तो ये सब क्या होते हैं? इंडिया के फिज़िकल फीचर्स। अब इस चैप्टर में आपको ये समझाया जाएगा कि ये फिज़िकल फीचर्स बने कैसे हैं, मीन्स हाउ दीज फिज़िकल फीचर्स आर फॉर्म्ड। ये किस तरह से सामने आए। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है फिज़िकल फीचर्स बनने का। ये एक दिन का काम नहीं होता। एज यू नो दैट कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। जैसे रोम एक दिन में नहीं बना था, उसमें भी काफ़ी समय लगा था, और इससे भी बहुत ज़्यादा समय लगा इन फिज़िकल फीचर्स को बनने में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं एक एक करके ये कैसे बने। लेकिन उनके बनने से पहले थोड़ा इनका इतिहास जानना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो ये इस सब टाइप की रॉक्स इंडिया में भी मिलती हैं। तो कुछ रॉक हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक्स। जैसे कि मार्बल जिस रॉक से ऑब्टेन होता है वो भी काफ़ी हार्ड होती है। तो कुछ रॉक्स मार्बल की तरह हार्ड होती हैं और कुछ रॉक्स सोप की तरह सॉफ्ट होती हैं, जिनसे टेल्कम पाउडर वगैरह तक बनता है। और मार्बल जैसी रॉक से ताजमहल बना है। अच्छा, इसके अलावा हमें भारत में डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल देखने को मिलती है। कहीं पर ब्लैक सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, कहीं पर एल्यूवियल सॉइल है। तो सॉइल फॉर्मेशन भी डिपेंड करती है काइंड ऑफ रॉक पर। मतलब जैसी रॉक होगी वैसी ही उससे मिट्टी बनाई जाएगी या बनेगी अपने आप। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू मेक सॉइल फ्रॉम रॉक्स। तो जो सॉइल कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? अगर आपसे पूछा जाएगा, वो डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पर। भाई जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। इसी तरह जैसी रॉक होगी उसकी मिट्टी भी वैसे ही बनेगी। तो इंडिया का जो लैंड मास है वो बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है समय का और रिलीफ फीचर्स का। इसके अलावा वेदरिंग, इरोजन एक्सेट्रा, इन सब ने भी एक रोल प्ले किया है भारत में डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स बनाने का। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो साइंटिस्ट एक थ्योरी को फॉलो करते हैं फिज़िकल फीचर्स की फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए, और ऐसी ही एक थ्योरी आपके कोर्स में है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है उसके लास्ट पैराग्राफ में नाम आपको मिलेगा टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के नीचे होती हैं, क्रस्ट से काफ़ी नीचे होती हैं। एंड वी हैव 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। 7 तो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं, वो पता नहीं कितनी हैं लेकिन काफ़ी हैं। तो हमारी थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कहती है कि अर्थ की क्रस्ट बनी है 7 बिग टेक्टोनिक प्लेट से और छोटी छोटी कई और प्लेट्स से। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्लेट्स हैं ये स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। ये आपस में घिसटती रहती हैं, टकराती रहती हैं, कभी एक दूसरे के साथ रगड़ते हुए निकल जाती हैं, या कभी एक दूसरे से दूर भी हो जाती हैं, या कभी एक दूसरे की तरफ भी मूव करती हैं। जैसा आपको इसी पेज पर डायग्राम में नज़र आएगा। 3 तरह के डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं नीचे। तो ये डायग्राम में पहला जो आप नाम देख रहे हो ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसमें एरोस का इंडिकेशन देखिए। मतलब जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं तब बनती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। मीन्स व्हेन 2 प्लेट्स स्लाइड टुवर्ड्स ईच अदर देन इट फॉर्म्स कन्वर्जेंट बाउंड्री।
दूसरी बाउंड्री आप देख रहे हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, जस्ट अपोजिट ऑफ इट। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से दूर जाना, फैलाव होना। और तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब दो प्लेट्स, व्हेन टू प्लेट्स स्लाइड पासिस ईच अदर हॉरिजेंटली, जब हॉरिजेंटली दो प्लेट एक दूसरे के पास से खिसक जाती हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक दूसरे से लगभग घिसटते हुए आगे खिसक जाती हैं, तो बनती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये तो हुई इन तीन तरह की बाउंड्रीज़ की बात। और कई बार ये प्लेट मीन्स मैनी टाइम्स दीज प्लेट्स गेट कोलाइडेड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकरा भी जाती हैं, तो बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि इट में कॉज अर्थक्वेक्स मेनली प्लेट्स में कंपन की वजह से ही पैदा होता है। तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, घिसटते हुए निकल जाती हैं, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्टिनेंट्स के टूट जाने का। क्या आपको पता है कि पहले सिर्फ वी हैव ओनली वन लैंड मास, पहले सिर्फ ये 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, ज़मीन का एक ही टुकड़ा था बड़ा, जिसका नाम था पेंजिया। लेकिन धीरे धीरे इन प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से टुडे वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, नाम आपको पता ही है आपको। तो इस चैप्टर के अगले पेज पर अब एक कहानी है गोंडवाना लैंड की। ये गोंडवाना लैंड क्या था, गोंडवाना लैंड, उसके बारे में जानते हैं। तो गोंडवाना लैंड एक बहुत ही ओल्ड लैंड मास था और ये बहुत बड़ा था साइज़ में। इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे? उन कंट्रीज़ के नाम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो आप सोच सकते हैं कि लैंड कितना बड़ा रहा होगा। तो अब जानते हैं कि इस लैंड के टुकड़े कैसे हुए, ये जानने की कोशिश करते हैं। एक टर्म है अगले पेज पर, कन्वेक्शनल करंट्स। तो पहले आपको कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। कन्वेक्शनल करंट अर्थ के नीचे प्रोड्यूस होती हैं और इट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये प्रॉपर मतलब है कन्वेक्शनल करंट्स का कि वो क्या करती हैं, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं। और एनर्जी में क्या ट्रांसफ़र होता है, जो अर्थ के नीचे का मैग्मा है, लावा है, गैसेस हैं या फ्लूइड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से। और ये गैसेस और लावा बहुत थोड़ा सा नहीं होता, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कन्वेक्शनल करंट्स ने इस मैग्मा, फ्लूइड, लिक्विड, गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह भी ये ले गई, तो उससे अर्थ क्रस्ट के टुकड़े होने शुरू हो गए और इस तरह से ये गोंडवाना लैंड मास स्प्लिट हो गया इतने सारे कंट्रीज़ में जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर। तो इन कन्वेक्शनल करंट्स ने जो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट थी उसको नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर दिया, यानी कि मूव कर दिया। किसने? कन्वेक्शनल करंट्स ने। अच्छा, अब इस ड्रिफ्टिंग की वजह से ऊपर कोई खाली जगह तो होगी नहीं जहाँ पर ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होकर हमारी इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट गई। वहाँ पर कौन सी प्लेट पहले से बैठी हुई थी? वो प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट इस इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट से भी काफ़ी बड़ी थी। तो इन दोनों प्लेट्स का कोलाइजन हुआ, टकराव हुआ, और परिणाम तो फिर भयंकर ही होगा जब इतना बड़ा कोलाइजन होगा। तो अब एक टर्म आ रही है इसमें, जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब जानना जरूरी है। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है कि क्रस्ट में एक बहुत ही डीप डिप्रेशन, एक गहरा गड्ढा, जहाँ पर क्या भरा हुआ था? सेडिमेंट्री रॉक्स भरी हुई थी। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी, देवर एक्यूमुलेटेड मीन्स कलेक्टेड, यानी कि इकट्ठी हो गई थी उस जियोसिंक्लाइन एरिया में। जियोसिंक्लाइन आपको मैंने बताया कि एक डीप डिप्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये तो जियोसिंक्लाइन में सेडिमेंट्री रॉक्स थी जिनको टिथिस बोलते हैं, ये इस टकराव के कारण फोल्ड हो गई और इसी फोल्ड की वजह से बन गए हिमालयास। तो दिस इज़ हाउ द हिमालयास वर फॉर्म्ड। तो हिमालयस के अलावा और जो वेस्टर्न एशिया का भी माउंटेन सिस्टम है वो भी इसी की वजह से निर्मित हुआ, बना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर उसके बाद क्या हुआ ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। टिल देन बाय।